डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न भी लगभग पिछले से रिलेटेड ही है कि मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरे बच्चे को मोबाइल की या टेक्नोलॉजी की आदत डल गई है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इनएडवर्टेंटली एक ही चीज को बार बार करने के लिए उसका हाथ चलने लग जाए, समझ लीजिए आदत पड़ गई है। तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, उस पे आज हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या बच्चा स्क्रीन एडिक्ट हो गया है। स्क्रीन कुड बी ऑफ टीवी, लैपटॉप, मोबाइल और एनी अदर डिवाइस। तो स्क्रीन एडिक्टेड बच्चा क्या होता है कि उसको हर बात में, हर समय ऐसा लगता है कि आई एम मिसिंग आउट समथिंग, तो वो बार बार खोल के अपनी डिवाइस को देखता है। तो ये स्क्रीन एडिक्शन का एग्जाम्पल है। आपको हर स्थिति में कोशिश ये करना है कि उस बच्चे को इतना एंगेज्ड रखा जाए कि उसको स्क्रीन एडिक्शन से बचाया जा सके। अब जैसा आपका प्रश्न है कि स्क्रीन एडिक्शन हम पता कैसे करें, तो आप ये मान के चलिए कि बच्चा ओवर रिलायंट, कुछ ज्यादा ही निर्भर होने लग जाता है स्क्रीन के ऊपर, कुछ ज्यादा ही कोशिश करता है किसी भी तरीके से मोबाइल, लैपटॉप या टीवी के सामने जाने के लिए। यह एक आदत है। ऐसा क्यों होता है और स्क्रीन एडिक्शन का नुकसान भी ये कैसे करता है? वो है कि बच्चा अपनी हॉबीज में भी इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है और उसकी हॉबीज धीरे धीरे वर्चुअल वर्ल्ड में शिफ्ट होने लगती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, जब ब्लू व्हेल गेम्स आया था, जब पबजी आया, तो बहुत सारे बच्चों को इन गेम्स ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। बहुत सारी फैमिलीज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब इसमें मुझे मालूम है बहुत पेरेंट्स मेरे पास आए हैं इन दोनों गेम्स को लेकर, मगर कब आते हैं जब ऐसी आदत पड़ जाती है जिसको छुटाना बहुत मुश्किल होता है। कैच देम अर्ली, कैच देम इन द बिगनिंग, काउंसिल देम, सपोर्ट देम, क्रिएट गुड हॉबीज इन देम। यू विल फाइंड कि स्क्रीन एडिक्शन आप कम कर सकते हैं। एक बार आपका बच्चा यदि डिजिटल डिवाइस का गुलाम बन गया तो वो क्या करेगा, हर तरीके से कोशिश करेगा उसको एक्सेस करने की, चाहे वो दिन में हो, रात में हो। कई बार तो यहां तक पता चलता है कि बच्चे रजाई के अंदर भी मोबाइल ले जाके देखने की कोशिश करते हैं। ये एडिक्शन है और ये बहुत बुरा एडिक्शन है, बहुत नुकसान पहुंचाता है बच्चे को। यंग बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो उस पैसिव आइटम की प्रोसेसिंग में लग जाता है जहां ब्रेन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसलिए बच्चे को उस तरह की एक्टिविटीज के साथ रखना ज्यादा जरूरी होता है जहां वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट करता हो, कुछ बनाता हो, कुछ डिस्ट्रॉय करता हो, कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी करता हो। एक और तरीका है जानने का कि क्या मेरा बच्चा डिजिटली एडिक्ट हो गया है, स्क्रीन एडिक्ट हो गया है। उसका एग्रेसिव बिहेवियर भी इस बात की तरफ इंडिकेट करता है। हर छोटी बात, बड़ी बात पे बड़ा रिएक्शन देना, हर बात को जस्टिफाई करना, हर बात में रूड हो जाना, समटाइम्स मैडनेस की स्टेज पर चले जाना, और हर हाल में उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना। बच्चे को मान के चलिए कि उसको उस स्क्रीन की आदत पड़ गई है। आप यदि देखेंगे कि आपका बच्चा यदि YouTube भी देख रहा है, यदि कोई गेम भी खेल रहा है, कि तो कुछ देर के बाद उसको बोरियत होने लगती है। दैट इज द टाइम जब आप ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बच्चे के ब्रेन में एक प्रोसेसिंग हो रही है, अरे मैंने किस चीज पे टाइम वेस्ट कर दिया, मजा नहीं आया। उस समय आप अपनी टॉलरेंस बढ़ाते हुए, उसको स्पेस देते हुए, उस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर लाते हुए आप उसको एंगेज कर सकते हैं।
और एंगेजमेंट इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू एंश्योर डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। उसकी स्क्रीन एडिक्शन को दूर ले जाने के लिए दूसरी अच्छी चीजों के प्रति बच्चे का रुझान बढ़ाना पड़ेगा। और जब बच्चे का रुझान दूसरों की तरफ बढ़ जाता है तो बहुत आसान होता है। एक और प्रश्न किसी ने पूछा कि कितनी दिन में बच्चा डिजिटली डिटॉक्सिफाई हो सकता है। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जितने दिन में आपने उसको आदत डाली है उससे ज्यादा दिन लगेंगे, इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आदत आपने आसानी से डाली थी, ये आदत जाएगी बड़ी मुश्किल से। उसके लिए आपको कुछ डूज एंड डोंट्स अपनाने पड़ेंगे। जैसे आप अपने मोबाइल पे भी नोटिफिकेशंस को ऑफ रखें, जो गेम्स रिलेटेड या जो हैबिट फॉर्मिंग एप्स हैं उनको अपने मोबाइल में नहीं डालें, ना डालने दें। एक गोल सेट करें कि ठीक है तुम्हारी इतनी टाइम इसकी आवश्यकता है शुरुआत में, धीरे धीरे बच्चा उससे वापस आएगा। शुरुआत में धीरे धीरे आप गोल सेट करना शुरू कर दें कि आपके पास स्पेयर टाइम में कोई स्किल डेवलप करने के लिए, कोई हॉबी डेवलप करने के लिए हम दूसरी चीज दे रहे हैं, और वो जैसा मैंने पिछली बार कहा ज्यादा एंजॉयबल होना चाहिए। बच्चों को मोबाइल और इन सब चीजों से दूर रखने के लिए एक और तरीका हो सकता है, वो है कि कभी कभी डिवाइस को इस तरह से मैनेज करो कि वो बिल्कुल उसकी यूजफुलनेस ही ना रहे। जैसे कुछ टाइम के लिए आप डेटा बंद कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए आप वाईफाई ऑफ कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए आप, कई पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो घर पहुंचने के बाद अपना डेटा ऑफ कर देते हैं। और अभी तो लॉक सिस्टम्स भी आ गए हैं जहां आप लॉक कर सकते हैं डेटा को। उस केस में बच्चे के पास चॉइसेस कम हो जाती हैं, तो वो एक लिमिटेड दायरे में ही अपनी डिवाइस तक पहुंचता है। एंड एज यू नो, नो पनिशमेंट वर्क्स, ओनली रिवॉर्ड वर्क्स। तो बच्चों को एक रिवॉर्ड सिस्टम डालें, एक इनाम का सिस्टम डालें कि यदि आज मेरे बच्चे ने डिजिटली अपने आप को आइसोलेट रखा है तो मैं अपने बच्चे को इतनी तारीफ दूं कि उस तारीफ का वो भूखा होने लग जाए और उस तारीफ को बार बार अचीव करने के लिए कोशिश करे। कुछ डिजिटल फ्री टाइम रख सकते हैं, डेज रख सकते हैं, वीक रख सकते हैं। एक वीक डिसाइड कर लिया आपने कि इस वीक में हम में से कोई भी डिजिटली एक्टिव नहीं रहेगा, तो बच्चे भी नहीं रहेंगे, आप पाएंगे। मगर कई बार इसका उल्टा हम लोग कर रहे होते हैं। पापा फुल टाइम फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, और बच्चे से कहते हैं तुम मत करो। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया कि सिगरेट पीने वाला अपने बच्चे से बोले कि सिगरेट पीना ठीक नहीं है। आई एम श्योर मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। और बच्चों के जो स्क्रीन एडिक्शंस हैं उससे दूर लाने के लिए, बच्चों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम उसकी मदद करेंगे। और आप पाएंगे कि जब आपकी दूसरी एक्टिविटीज, मोबाइल की एक्टिविटीज से बेटर होने लगेंगी, बच्चा खुद ही डिटॉक्सिफाई होने लगेगा, डिटैच होने लगेगा और आपके साथ उसका अटैचमेंट बढ़ता चले जाएगा। अभी कई केसेस में ऐसा देखते हैं कि बच्चों के पास, जिनके पास अपनी इंडिपेंडेंट डिवाइसेस भी हैं, वो बच्चे अपने पेरेंट्स से काफी दूर रहते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी। उनकी कोशिश होती है कि वो हर समय अपने कमरे में रहें, हर समय उनकी कोशिश होती है कि मॉम डैड उनके मोबाइल्स में ना देखें, हर समय उनकी कोशिश होती है कि जब भी आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। उससे बच्चे में भय बनता है, वो चोरी करना सीखता है। तो इससे भी बच्चे को बचाने के लिए घर के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाते हुए, एक पर्टिकुलर टाइम देते हुए, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम देते हुए शुरुआत में कोशिश करें और धीरे धीरे उसको बेटर एक्टिविटीज की तरफ रीडायरेक्ट करते हुए कोशिश करें कि बच्चा इन सब चीजों से दूर होने लगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर you will be able to do it. Make this video reach all the children, all mothers, so that the children are benefited. Wish you all the best.